दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब में जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, यानी ड्राइवर हुए, नौकरानी हुए, या आरिश जो काम करते हैं, या जो मजरे में काम करते हैं, या जो गार्ड सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, ये सब जो है डोमेस्टिक वर्कर्स में आते हैं। इन लोगों का कफाला किस तरह से होगा, यानी कपिल की मर्जी से होगा या बगैर कपिल की मर्जी से भी कफाला किया जा सकता है। तो चलो आपको इसी वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो भी आते हैं, खासकर ड्राइवर्स और नौकरानी ज्यादा है इसमें, और बाकी जो मजरे में वो भी है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं वो भी है, लेकिन थोड़े मोड़े हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें ड्राइवर्स लोगों का ही सवाल होता है कि हम कपिल के बिना मर्जी से कैसे कफाला ले सकते हैं। तो जो कानून है, कानून का जो हिसाब है, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जो कानून बनाया गया है, इसमें अगर आप नए आते हैं सऊदी अरब डोमेस्टिक वर्कर्स में, खासकर ड्राइवरी में काम करने के लिए, तो आप अगर 2 साल उस सऊदी के पास काम कर चुके हैं, 2 साल बाद आपका सऊदी अगर आपको टर्मिनेट करता है, यानी आपको खुर्च निहाई मार देता है या आपको हुरूब लगा देता है, दोनों में से कोई भी चीज कर देता है, 2 साल के बाद तब आपके पास 60 दिन का वक्त होता है। आप आसानी से दूसरा स्पॉन्सर ढूंढ के आप अपना कफाला ले सकते हैं। और अगर 2 साल से कम है, आप काम कर रहे हैं 2 साल से कम है, अब आपका कपिल अगर आपको खुर्च निहाई मार देता है या आपको हुरूब लगा देता है, तब आपको अपने देश ही जाना होगा, उसमें कोई रास्ता नहीं है। मतलब अब आपको अपने देश जाना नहीं होगा। अगर आप 2 साल भी काम कर लिए या 4 साल भी काम कर लिए, अगर आपका कपिल जो भी है कपिल अगर आपको खुर्च निहाई मार दिया है, तब मेरा सजेशन यही है कि आप अपने देश चले जाएं, दूसरे वीजे पर, आसानी से दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आ जाए। यहाँ कफाले का जो झंझट है बहुत बड़ा है, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए खासकर कि हम चाहे अपनी मर्जी से दूसरी जगह कफाला नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मेरा कपिल मुझे खुर्च निहाई मार दिया है 2 साल के बाद, तो मुझे 60 दिन का ही वक्त है। 60 दिन में मुझे दूसरा कपिल ढूंढना होगा, उसके बाद वो अपना सब कुछ पूरा काम करेगा। अब वो कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये किसी को नहीं मालूम। उसके बाद मेरे कपिल की भी रजामंदी होनी चाहिए, वो तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके पास 2 साल काम कर चुका हूँ, वो गवर्नमेंटेड हो जाएगा, उसको मतलब वो चीज अप्रूवल देना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका कफाला हो जाएगा। लेकिन कहना मेरा ये है कि आपको 60 दिन के अंदर कफालत लेने के लिए कोई नया स्पॉन्सर मिलेगा ही नहीं, यानी नया कपिल अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल से कोई मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे ड्राइवर भाइयों को देखा हूँ कि वो लोग 3-3 4-4 महीना ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता उनको कफाला, समझ गए। तो जब आप यहाँ सऊदी अरब में खासकर ड्राइवरी में काम करते हैं तो चुपचाप काम कीजिए, अगर नहीं जम रहा है तो खुर्च निहाई लेकर चले जाइए आप अपने देश। अगर आपका कपिल आपको खुर्च निहाई भी नहीं देता है तो आप 2 साल काम कीजिए उसके बाद किसी भी तरह से, उसके बाद छुट्टी ही चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप आसानी से दूसरे वीजे पर आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नया कानून जो आया था सऊदी अरब की ज़वाजात ने दिया था कि छुट्टी वाले भी अब वापस आ सकते हैं सऊदी अरब में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो छुट्टी वालों का हिसाब है, अब इसमें कुछ भाई बोल रहे हैं कि यार मेरा इकामा अगर 2 साल का मेरा कपिल बना दिया है, मेरे इकामे में डेट है, तो क्या मैं तब तक वो वापस आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपका छुट्टी एक्सपायर हो गया है, छुट्टी यानी खत्म हो गया है, तब आप आसानी से दूसरे वीजे पर आ जाएंगे। आपका यहाँ सब कुछ सिस्टम में बंद कर दिया जाएगा। आपका इकामा चालू रहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक दोस्त मेरा आया सऊदी अरब, मैंने उससे बात भी किया, वो बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो छुट्टी गया था, और उसको बोला मैं तेरे इकामे में कितना डेट था, बोला मेरे इकामे में डेट था, डेट नहीं बताया कितना था कितना नहीं, लेकिन वो आसानी से आ गया, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो छुट्टी वाले भी आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप सऊदी अरब आ रहे हैं, अगर आप यहाँ ड्राइवरी में आ रहे हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं ड्राइवरी में सभी को नहीं जमता है, क्योंकि कुछ घर अच्छे हैं, कुछ घर नहीं ठीक है। अगर आपका नहीं जमता तो आप किसी तरह उनसे झगड़ा हल्ला ना करें, नहीं तो आपको हुरूब में भेज देंगे, हुरूब डाल देंगे। हुरूब वालों का आपको पता ही है कि हुरूब में बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, उसमें ऐसे भी कैटेगरी आते हैं कि आप लाइफ टाइम बंद हो जाएंगे। हुरूब का मतलब यही होता है कि सऊदी अरब आप नहीं आ सकते हैं, तो उम्रा और हज के लिए आ सकते हैं, बाकी सऊदी अरब में बैन हो जाए। तब आपको
चुपचाप घूस न्याय लेना और आप अपने देश चले जाइए। एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए। अगर आपका कभी का आपका नहीं जम रहा है तो आप उनसे किसी तरह रिक्वेस्ट करके घूस न्याय चले जाइए, या अगर आप 2 साल के बाद जा रहे हैं तो आप उनसे छुट्टी ही ले लीजिए। आप उनको कुछ बोलिए मत, बोलिए मुझे इंडिया जाना, 2 साल मेरा खत्म हो गया, मुझे इंडिया जाना, पाकिस्तान जाना, बांग्लादेश कहीं भी जाना है, मुझे चले जाइए। उसके बाद आप दूसरे वीजे पर आसानी से आ जाइए, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स में आप यहाँ आके ज्यादा मगजमारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी भाई बताते हैं कि कपिल के बिना इजाजत का कपाला मैं करवा दूंगा, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। जब जिसको जरूरत पड़ती है ना, अगर वो उनसे राब्ता करते हैं तो लोग फोन नहीं उठाते हैं, या जो लोग ये अपना दावा करते हैं कि मैं आपका कपाला करवा दूंगा, फिर वो लोग उसका फोन ही नहीं उठाते हैं। मैंने भी बहुत देखा है ऐसा। तो भाई अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप लोग चुपचाप इसी तरह से अपने देश चले जाइए, चाहे आप घूस में आ जाइए या छुट्टी चले जाइए, किसी भी तरह से आप अपने देश चले जाइए। तो उसके बाद आप अपने दूसरे वीजे पर आसानी से आ सकते हैं। अगर बाई चांस आपका कपिल आपको हुरूप भी लगा देता है तो भी आप अपने देश चले जाइए, चाहे आप जेल के थ्रू ही चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप अपना दूसरा देश ट्राई कीजिए। बहुत सारे गल्फ कंट्रियां हैं, ऐसा है नहीं कि सऊदी अरब ही है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, दुबई है, कहीं भी आप चले जाइए। सैलरी आपको यही मिली है, जो सैलरी सऊदी अरब में है वही सैलरी तकरीबन ड्राइवरों को वही वहां भी मिलती है, कुवैत में भी, बहरीन में भी। कोई दिक्कत है नहीं, बस वही है, जो काम हमें यहाँ करना है वो काम वहां भी करना है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी राय अगर आप लोग मानिए तो आप लोग यहाँ आके डोमेस्टिक वर्कर्स में खासकर यहाँ आके आप लफड़ा ना कीजिए, क्योंकि मैं भी खुद एक ड्राइवर ही हूँ, ड्राइवरी का ही काम करता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मतलब इन लोगों के साथ कैसा है कैसा नहीं है। तो आप लोग जब भी आए तो इनसे झगड़ा तो बिल्कुल ही ना करें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।